हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लासेज। आज अपन क्लास 10th सर्किल वाला स्टार्ट करेंगे, सर्किल चैप्टर्स। तो शुरुआत करते हैं कि सर्किल्स क्या होते हैं। वी नो सर्किल, अगर हम बात करें तो सर्किल एक रेडियस होती है, एक सर्क्यूमफेरेंस होती है, यानी कि एक ऐसा सर्किल का मतलब है कर्व होता है ना। अपने पास एक ऐसा कर्व होता है जो एक सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है। और अगर अपन वैसे बात करें कि एक एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें सर्किल की, तो सर्किल इज ए पॉइंट ऑफ कलेक्शन, यानी बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ए पॉइंट ऑफ कलेक्शंस विद रेफर सेम डिस्टेंस, ऑलवेज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और ये बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं ना, ये एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहते हैं। उन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो कर्व बनता है वो एक अपना सर्किल होता है। उसके अंदर रेडियस होता है, छोटी क्लास के हिसाब से है, मतलब बेसिक इसके बारे में बता रहा हूं। रेडियस होती है, उस फिक्स डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलेंगे। और सेंटर जो फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन सेंटर से डिनोट करते हैं। यानी कि ये सारी बेसिक बातें, तो इसको मैं, चलो आप लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखिए बेटा, ये हमने कुछ बेसिक सा लिखा है, ये ज्यादा अपने को टाइम खराब नहीं हो इसलिए पहले मैंने लिख लिया। आपको मैं बता देता हूं कि सर्किल की डेफिनेशन है, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये जो सर्किल है वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट है उससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये है। ओ ए यहां रेडियस रहेगा, कहने का मतलब ये, मान लो मैंने फिक्स पॉइंट कर दिया और इससे सेम डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मान लो ये बी है, ये सी है, डी है, ई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स ये डिस्टेंस सेम रहनी है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई सारी फिक्स डिस्टेंस रहनी है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ओ ए, उसको अपन रेडियस बोलते हैं, ओ इसका सेंटर होता है। और डेफिनेशन हो जाएगी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि फिक्स डिस्टेंस है और फिक्स ही पॉइंट है। उसके बाद आता है बेटा दूसरा कोड, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस एट द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि अपने पास किसी भी 2 पॉइंट्स पे सर्कमफेरेंस, अब सर्कमफेरेंस का भी मैंने लिख दिया, तो पहले आप ये भी देख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा। ये जो सारे पॉइंट के कलेक्शन से मिलने वाली जो बाहर बाहर का बॉर्डर है ना, इसको अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर की तरह। तो यानी कि लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो इसी सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर अपन लें, मान लो मैंने एफ लिया, मैंने जी लिया, ये दोनों इसके ऊपर लिए, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है एफ जी, यहां पे जो एफ जी है ये कोर्ड हो जाएगी बेटा, एफ जी को अपन कोर्ड बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसके लिए एफ जी है वो कोर्ड का काम करेगी। और ये एक स्टार पॉइंट है कि डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कोर्ड, जो सबसे बड़ी जो कोर्ड होती है, यानी कि ये भी अपनी कोर्ड है, ये भी कोर्ड है, ऐसे करते करते सबसे बड़ी जो कोर्ड है ए ई, इसको अपन डायमीटर बोलते हैं। रेडियस का ये डबल होता है, इसका रिलेशन है यहां पे कि जो डायमीटर है वो बेटा रेडियस का डबल होती है, आर का डबल, डी इज इक्वल टू 2r अपन इसको लिखते हैं। उसके बाद है सर्कमफेरेंस, आपको बता ही दिया। तो ये कुछ बेसिक सा था जो अपने 10th लेवल का नहीं है, लेकिन ये अपन चीजें सीखते आ रहे हैं, 5th 6th क्लास से ये शुरुआत से ये चीजें आने आ जाती हैं। अब देखो बेटा चैप्टर नंबर 10 में सर्किल्स जो है, ये भी सर्किल है, और एरिया ऑफ सर्किल अपना चैप्टर नंबर 11 में। तो सर्किल से रिलेटेड कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे आर्क। आर्क क्या होता है कि ये जो लेंथ है एफ और जी की, ये जो लेंथ है किसी सर्किल का कोई एक पार्ट, माइनर पार्ट या मेजर पार्ट, कोई भी एक टुकड़ा, जैसे मान लो मैंने यहां से सीजरली जी से कट कर दिया एफ, तो सर्किल का एक ऐसा सा, इसको अपन आर्क बोलते हैं। इसके अलावा सेक्टर होता है, सेक्टर 2 टाइप के होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। फिर सेगमेंट होता है, सेगमेंट का मतलब ये इतना सा पार्ट, मान लो मैंने एफ जी को मिलाया तो ये सेगमेंट होते हैं, ये भी 2 होते हैं, मेजर और माइनर। ये सब बातें अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सर्किल के ही पार्ट्स होते हैं, बट अपन यहां इसमें हम नहीं पढ़ रहे, अपन इसको नेक्स्ट में पढ़ लेंगे क्योंकि उसी में काम आएगा, ठीक है। इसमें आपके सर्किल का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया, सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होती है।
अब अपन चलते हैं अपने जो मेन जो टॉपिक है, यहां से अपनी क्लास 10th का जहां से शुरुआत होती है वो है, दो वर्ड होते हैं टेंजेंट और सेकेंड, उस पर अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन क्लास 10th का। देखिए तो देखिए बेटा, अपना जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्किल, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा ये। यहां से अपनी क्लास 10th की ऑफिशियली शुरुआत हो जाती है कि भाई क्लास 10th में क्या चीज आने वाली है। देखिए रिलेशन बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल, इनके बीच का क्या रिलेशन अपने हो सकता है, यानी इनके बारे में अपन क्या क्या बातें कर सकते हैं उस पर अपन ध्यान देंगे। तो जनरली यहां अपन इसमें 3 केस लेते हैं, 3 तरीके की बातें हो सकती हैं। ये मैंने लिया मान लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अपना ये हो सकता है कि ये मान लीजिए बेटा सर्किल हुआ, ये सर्किल है और ये स्ट्रेट लाइन ए बी है। केस नंबर फर्स्ट ये हो सकता है। दूसरा केस सेकंड में हम देख सकते हैं कि ये एक सर्किल है और ये एक लाइन ऐसे जा रही है, बस उसको छू के जा रही है, उसको टच करके जा रही है। और अपना जो केस नंबर थर्ड जो बनता है वो ये है कि एक लाइन जाए और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे, ये सेंटर ओ के साथ है। सर्किल तभी बनेगा जब इस पे अपन सेंटर दिखा देंगे। इसका नाम CD दे देते हैं, इसका नाम EF दे देते हैं। तो यहां पे 3 केस हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा है तो आप बताएं कि भाई और क्या हो सकता है। या तो लाइन आसपास ही नहीं रहनी, या लाइन छू के जाएगी, और या फिर लाइन काट के जाएगी। अब वो कट करके कहीं भी हो सकता है ये कट करके यहां हो जाए, कट करके यहां हो जाए, कट करके यहां हो जाए, वो कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो है और कोई केस आई थिंक नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, आई थिंक क्या मतलब नहीं होता, 3 ही केस आपके हैं। ठीक है, तो यहां इसको अपन बोलते हैं हेयर नो कॉमन पॉइंट। यहां इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, किसका, दोनों में ऐसा कोई एक स्पेस नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है। नो कॉमन पॉइंट बिटवीन ए सर्किल एंड ए लाइन ए बी। और इसको अपन ऐसा बोलते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल देते हैं इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस किस किस की, रेस्पेक्ट टू सर्किल, मतलब सर्किल से और ये आपस में कट नहीं कर रहे हैं। एक केस तो ये हो गया। सेकंड जो केस है कि ओनली 1 कॉमन पॉइंट हो इनके बीच का, 1 कॉमन पॉइंट। यहां इसका मतलब इसका और इसका एक कोई कॉमन पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैंने पॉइंट P ले लिया। P जो है वो P पार्ट बेटा CD का भी है और वो P उस सर्किल का भी है, मतलब ये P दोनों का है। ठीक है, ये P जगह अगर अपन खड़े हो जाते हैं तो अपन सर्किल की जगह पे भी खड़े हैं और इस लाइन पे भी खड़े हैं, ऐसा कुछ इसके अंदर होता है, 1 कॉमन पॉइंट अगर होता है। सेकंड ये जो थर्ड केस है इसमें अपने पास बेटा 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन नॉन इंटरसेक्टिंग बोला कि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। इस पे इस जो ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है टेंजेंट। ये जो लाइन है इसको अपन टेंजेंट बोलते हैं, CD। ये स्पेलिंग वही है जो ट्रिग्नोमेट्री में अपने tan थीटा की फुल फॉर्म पढ़ी थी, वही टेंजेंट है। ठीक है, तो यानी कि टेंजेंट जो है वो CD हो गई और यहां जो EF जो लाइन है ये रोल कर रही है सेकंड का, मतलब ये सेकंड है, इसको अपन सेकंड बोलेंगे। यहां कुछ ज्यादा डीप नहीं पढ़ रहे, बस आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन केस में क्या क्या इनको बोला जाता है। केस सेकंड के अंदर हमने देखा कि अपने पास ओनली 1 कॉमन पॉइंट था और इसमें 2 कॉमन पॉइंट थे। तो अगर मान लो सीधी सी बात है, अगर आपकी लाइन सर्किल के 2 टुकड़े कर दे, बीचों बीच जाए, उस लाइन को सेकंड बोलेंगे, लाइन को बोलेंगे सेकंड। ऐसे नहीं, सिचुएशन को नहीं बोलेंगे, मतलब इस स्ट्रेट लाइन, इस EF का नाम जो वो सेकंड है, यहां CD का नाम टेंजेंट है
और यहाँ पे चलो नाम ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी यहाँ कोई इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इस कारण से इसको अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्किल का टॉपिक नंबर 1 था, जो आपको थोड़ी सी इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये तो अपना टॉपिक नंबर 1 हो गया। अब कुछ अपने मेन जो है ये बेटा केस नंबर 2 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन टेंजेंट के बारे में एक दो बातें और जानेंगे। ठीक है, इनका और इसका तो सिर्फ इतना ही रोल था कि ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी, तो देखिए बेटा, ये अपना टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि अपने को आनी भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने केस नंबर 2 उठाया है, टेंजेंट टू ए सर्किल। ये चीज अपन बात कर चुके हैं कि जो टेंजेंट होती है वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो ओनली सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, मैंने ये सर्किल बनाया है, ए बी इज टेंजेंट। ठीक है, ए बी टेंजेंट है। हाँ, एक बात जरूर याद रखना बेटा, अगर मान लो मैं यहां सी बोल दूं, ठीक है, तो यानी बी यहां तक है, बी कोई एक बाहर कोई पॉइंट है, सी पे ये कर रहा है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगी ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बेटा बीसी ही रहेगी, ए बी लेंथ नहीं रहेगी, ए बी लेंथ नहीं मानी जाती। जो मैं, हाँ एसी भी हो सकती है, अगर मान लो मैं ये पॉइंट कहूंगी ए तक बढ़ाना, तो हमेशा ये बात याद रखना, जो लेंथ है टेंजेंट की वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप जो बाहर का पॉइंट ले रहे हो, एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हो, वहां तक की जो लेंथ होती है ना, वही टेंजेंट की एक्चुअल लेंथ मानी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंजेंट के बारे में। तो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट और टच, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है और टच कर रही है एट ओनली वन पॉइंट, जो ओनली वन पॉइंट पे इसको टच करेगी। ठीक है, डेफिनेशन होगी टेंजेंट की। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, एमसीक्यू ऐसा बन सकता है। उसके बाद में है कि द कॉमन पॉइंट, ये आपका फिल इन द ब्लैंक भी है, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल। एक कॉमन पॉइंट यानी सी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जो सी लिखा गया है उस सी की बात हो रही है कि कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि उस पॉइंट को, सी को अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल, कि किसी भी सर्किल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। एक ही पॉइंट पे, मान लो मैंने कहा सी, तो सी पॉइंट पे अपन एक ही बना सकते हैं। मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया मान लो एफ, तो एफ पे सिर्फ एक बना सकते हैं। ठीक है, देखो दो बातें हैं, स्टार बात, बहुत मतलब दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपसे ये पूछा जाए, मैं दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि हाउ मेनी ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल। मैंने क्या कहा कि एक सर्किल पे अपन एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि ओनली वन। ठीक है, और सेकंड थिंग जो है वो ये रहेगी कि सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें मैं कहूंगा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स वी ड्रॉ विद ए सर्किल या फ्रॉम ए सर्किल, कि एक सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो एक सर्किल पे तो अपन बहुत सारी बना सकते हैं, बट सर्किल के अगर एक पॉइंट की बात करें कि ओनली वन पॉइंट, तो एक पॉइंट पे अपन बेटा ओनली एक बना सकते हैं, और कंप्लीट सर्किल पे पूछे तो मैनी या इंफिनाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आएगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर्किल के ऊपर ऑन द सर्किल आ जाता है अगर, तो उस पे अपन मैनी बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बना सकते हैं। उसके बाद में ये है कि ए सर्किल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। अब ये कह रहा है कि कितनी टेंजेंट्स अपन पैरेलल बना सकते हैं, तो हम सिर्फ 2 टेंजेंट्स, एक तो ये हो गई ए बी और एक होगी बेटा एक और, अगर पैरेलल टेंजेंट्स की बात हो तो सिर्फ 2 ही बना सकते हैं। तो ए बी बना सकते हैं
और एक CD बना सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि कितने पैरेलल सेकंड बना सकते हैं, तो सेकंड तो कितने ही बना लो, चाहे ये भी सेकंड हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगा, ये भी सेकंड हो जाएगा। सेकंड तो पैरेलल बहुत सारे बना सकते हैं, बट मैक्सिमम टेंजेंट्स 2 बना सकते हैं बेटा। और ये भी किस पे होती हैं, डायमीटर के, ये जो डायमीटर होता है ना, इसके कोने पे होती है, इसके एंड पॉइंट पे होती है। अच्छा, ये C नाम दे दिया था अपन ने, तो इसको DE नाम दे देते हैं। मतलब इसका एंड पॉइंट डायमीटर का और इसका एंड पॉइंट इस पे बनेंगी, वो 2 ही बन सकती हैं, 2 ही टेंजेंट मैक्सिमम अपनी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा कि टेंजेंट्स एट the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius। ये बहुत ही लाजवाब सी बात आई है कि स्टार लगा लें कि टेंजेंट्स एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, किसी भी सर्किल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर अपन टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो बेटा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी यहां जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। यहां से ये सीखने को मिला कि रेडियस जो है, यहां मैं लिख देता हूं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है बेटा टेंजेंट्स के, जिसको अपन बार बार रेडियस परपेंडिकुलर टू T लिखेंगे। समझ गए? यानी यहां जो कोना बनता है वो 90 डिग्री का बनता है हमेशा ही, कहीं भी बना लो। अगर मान लो मैंने ये रेडियस बना दी तो ये भी 90, ये भी 90, मैंने यहां बना देता तो यहां भी 90। रेडियस के OC के परपेंडिकुलर जो है वो टेंजेंट है और वो हमेशा ही रहेगी। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो सर्किल से रिलेटेड, तो सर्किल में टेंजेंट से रिलेटेड तो लगभग यही कॉन्सेप्ट थे, कोई और रहेगा तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, हाँ एक बात और कि ये परपेंडिकुलर क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये परपेंडिकुलर क्यों होता है तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अपन अलग से कोई विशेष ज्यादा रूल नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, वो 10th के लेवल का ही नहीं है। होता क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट होता है बेटा, एक पॉइंट है और एक आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मुझे पॉइंट A से लाइन L पर जाना है। ये A मान लो अपना घर है, ये रोड है, हमें इस घर से रोड पर जाना है, ये जगह सारी खाली है। तो हम कहां से जा सकते हैं, तो अपने पास अनेकों रास्ते हैं। हम ऐसा भी जा सकते हैं, रोड पे ही चले गए। अगर हमें इधर जाना होता तो ऐसे चले जाते, और अपन ऐसे भी चले जाते, और एक ऐसा भी चले जाते। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा जो होता है, छोटा रास्ता जो होता है, वो हमेशा उस रोड पे, उस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आपके क्लास 9th में भी आता है, और अभी भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से अगर अपन स्ट्रेट लाइन से कांटेक्ट करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। और यही कारण है कि वो पॉइंट यहां O है, सेंटर है, और उस सेंटर से इस लाइन के ऊपर जब अपन थोड़े समय में शॉर्टेस्ट जाना चाहते हैं तो उस रास्ते का नाम रेडियस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम रेडियस है। इस कारण से ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी कोई पूछा नहीं गया आज तक ये चीज। फिर भी अगर आ जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बिकॉज ऑफ आपको ये लिखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, देन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। अपन ये इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। टेंजेंट्स, सर्किल के बारे में पता होना चाहिए आपको, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, इसकी लेंथ के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ए बी लेंथ नहीं है, भावुक होकर ऐसे मत रह देना। यहां इसकी जो लेंथ होगी वो बेटा टेंजेंट की जो लेंथ रहेगी वो BC रहने वाली है। समझ गए? या AC रहने वाली है। एक पॉइंट सर्किल के बाहर होता है, वहां से हम सर्किल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही टेंजेंट की लेंथ वेरी करती है। ठीक है,
तो ये इसका थ्योरी पार्ट था अपनी 10.1 एक्सरसाइज का, जो कि एकदम आसानी से हो जाएगी। एक बार एक्सरसाइज 10.1 भी अपन देख लेते हैं, अभी इसी के साथ फिनिश कर देते हैं, फिर 10.2 का जो थ्योरी पार्ट रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो जी शुरुआत करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स। ये जो 10.1 है हमने जो सीखा अभी उससे बाहर कुछ नहीं है, देखते जाएंगे। हाउ सॉरी, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो एक सर्किल में कितनी टेंजेंट्स बन सकती है, तो उसमें मैनी बन सकती है, ठीक है, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा इसमें कि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्किल कैन ड्रॉ ए टेंजेंट्स, और इनफाइनाइट टेंजेंट्स अपन इसमें बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट या मैनी। आप क्वेश्चन अपनी बुक से देख लेना कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, ठीक है, एनसीईआरटी से ही अपन सीख रहे हैं। तो मैनी एक सर्किल से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ए टेंजेंट, एकदम अच्छे से समझेंगे अपन चीजों को। ए टेंजेंट टू ए सर्किल, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, फिल इन द ब्लैंक है और फिर पॉइंट्स, कि एक टेंजेंट जो है, एक टेंजेंट सर्किल को, ये कह रहा है कि एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पे टच करती है, कट करती है, तो 1 आ जाएगा इसका, ठीक है, 1 पॉइंट पे करेगी। बी है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती हो, 2 पॉइंट पे कट करती हो, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड अपन बोलते हैं। सी जो है कि ए सर्किल कैन हैव, फिल इन द ब्लैंक, ये फिल करना है अपने को, ब्लैंक आ गया बीच में, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक होता है एट द लिस्ट या एट लिस्ट, सबसे कम से कम, एक एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो ये कह रहा है कि सर्किल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स आ सकती हैं, तो ये सब अपन सीख चुके हैं कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स आ सकती है बेटा। एक सर्किल ये है, एक यहां आ सकती है और एक यहां आ सकती है, या फिर एक यहां आ सकती, मतलब कहीं भी एक ड्रॉ कर लो, एक यहां आ सकती है और एक यहां आ सकती है। कहने का मतलब डायमीटर के परपेंडिकुलर आ सकती, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकती। तो यहां 2 टेंजेंट्स आ जाएगा। डी है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कि एक कॉमन पॉइंट सर्किल है और सर्किल पे ये कह रहा है कि ये कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, ये टेंजेंट टू ए सर्किल इज कॉल्ड, इस सर्किल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, तो ये होता है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ACT, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसमें ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter, a line through the center O at a Q so that OQ is 12, लेंथ PQ आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं जो डायग्राम बना देता हूं इसमें, एक टेंजेंट है PQ at a point P of a circle, तो ये लीजिए बेटा एक सर्किल है, सर्किल पे एक पॉइंट P लिया गया है और एक टेंजेंट है जो कि Q तक बताई जा रही है, ये अपना Q पॉइंट है, Q अच्छे से लिख देते हैं यहां पे। सर्किल की रेडियस है वो 5 है, तो मैं यहां रेडियस बना दी 5, O से अपन डिनोट करते हैं। OQ इज 12, OQ जो है वो बेटा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ PQ आपको फाइंड आउट करनी है, विनो PQ को मैं x मान लेता हूं। तो इसमें एक चीज ये मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बेटा यहां अपन सर्किल और उसकी टेंजेंट्स, उसके बारे में जब अपन बात करेंगे तो अपने पास 3 लेंथ दिखेंगे अपने को। 3 लेंथ कौन सी, एक तो लेंथ टेंजेंट की जो कि पाइथागोरस के हिसाब से राइट ट्रायंगल बनेगा और राइट ट्रायंगल का बेस का रोल करेगी टेंजेंट, समझ गए। दूसरी जो लेंथ होगी वो होगी रेडियस, और तीसरी जिसको अपन 90 डिग्री के सामने, भाई ये एंगल 90 हो गया ना, क्योंकि हमने वो पता है कि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये अपना जो POQ जो बन गया ना, POQ ट्रायंगल,
ये बना है बेटा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये बन गया। होता क्या है कि हमेशा ये राइट ही बनेगा। और मैंने कहा 3, मैंने बीच में छोड़ दिया। एक बेस का रोल करता है जो कि टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर जो कि रेडियस है, और जो हाइपोटेनियस होता है वो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस को हमेशा कवर करता है। और सबसे बड़ी लेंथ यही होती है OQ, मतलब सेंटर और जो बाहर का पॉइंट है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब इस क्वेश्चन में अपने को x फाइंड आउट करना है, तो इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से कर लेंगे। पाइथागोरस से ने क्या बताया था, राइट ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बताया था, आप सारा जानते हो। होता क्या है उसमें कि भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होती है। सीधी सी कहानी ये है कि अपने को बेस निकालना है, तो मैं बेस का सीधा फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, जो कि आपका रहेगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रहेगा। तो रूट में h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 12 की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हेयर इज 5, देन 5 की स्क्वायर, रूट में 144 माइनस 25, रूट में 119 इज ए प्राइम नंबर, इसका रूट अपन नहीं कर सकते तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, वैल्यू ऑफ x आएगी वो अंडरूट 119 आएगा। और ये MCQ था, इसमें डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसके अंदर अपन क्लिक कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन इसका है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other of secant of a circle। कह रहा है कि एक सर्किल बनाइए, 2 लाइन पैरेलल दीजिए सच दैट कि one is tangent and second is secant। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल पेंसिल से डायग्राम बना लेना है। लो जी, मैंने डायग्राम बना लिया। पेंसिल से बनाने बेटा, बोर्ड एग्जाम के अंदर जितने भी डायग्राम बनाओ पेंसिल यूज करो, ताकि उसमें करेक्शन हो जाए तो सही कर सके अपन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, कर देंगे जी। उन 2 लाइन में एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकेंट होनी चाहिए। तो बस आप क्या करोगे, एक स्केल ली, पेंसिल लिए और एक लाइन तो ये बना दी, ए बी नाम दे देना, और यहां लिख देना कि हमने ड्रॉ कर दी और ए बी जो है वो टेंजेंट है। अब इसके पैरेलल ही और बनानी है। ठीक है, इसके पैरेलल ही और बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके जब पैरेलल लाइन अपन बनाते हैं तो यहां 2 तरीके हैं बेटा। एक तो कंपास से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, कोई एक कंपास लिया जाता है ना, कोई एक पॉइंट लिया जाता है। एक बार मैं बता देता हूं कि पैरेलल लाइन का एक्चुअली सिस्टम है क्या, कि भाई अपन ने एक लाइन बनाई, उस लाइन पे एक पॉइंट लिया और अपनी मन मर्जी से एक एंगल बना दिया इसके ऊपर। जैसे मान लो मैंने बना दिया 30 डिग्री का। ठीक है, कंपास से भी एंगल बना सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने बना दिया 30, फिर अपनी मन मर्जी से यहां एक पॉइंट ले लिया, इस पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां ऐसे करके प्रोटेक्टर को, इसको बेस लाइन मानते हुए अपन इसके ऊपर एंगल बनाएंगे 30 का। मान लो ये आ गया 30 का, और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। फिर ये लाइन आगे बढ़ेगी तो ये भी 30, तो यहां पे ये जो लाइन आएगी ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये मेथड होता है इसका। ठीक है, तो आप पेंसिल से बना लेना ए बी, और दूसरी सेकेंड होनी चाहिए तो अपन इसके लाइन पैरेलल अपन ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां से आपको पेंसिल वगैरह से जो भी एंगल आप 30 लो 40 लो, होता क्या कि अल्टरनेट एंगल होते हैं, और हमें पता है कि अगर अपन अल्टरनेट एंगल ये एंगल इक्वल कर देते हैं तो ये लाइन पैरेलल होती है। ये क्लास 9th में 8th में अपन लगातार कंटिन्यूटी पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक आप CD नाम दे देना बेटा, इसको CD नाम दे देंगे। और हमें पता है कि AB पैरेलल टू CD है, और CD का जो नाम है वो सेकेंट है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली भी बना सकते हैं। ये चीज न भी दिखाओ लेकिन होनी पैरेलल चाहिए तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से AB और CD आपस में पैरेलल लाइन हमने बनाई है, जो कि एक सेकेंट एक टेंजेंट इस तरीके से है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 10.1 हो चुकी है। इन्हीं से रिलेटेड देखो, ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में,
आपको आर दे दिया जाता है, आपको टेंजेंट की लेंथ दे दी जाती है, तो आपको उन दो पॉइंट्स की बीच की यानी एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है। इन तीन में से जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है ना, वैसा ही सिस्टम है कि किन्हीं भी तीन साइड में से दो साइड आपको देकर और तीसरी अपने से पूछ सकता है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब वो फॉर्मूले याद कर लेना कि h जो होता है वो रूट में पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। यहां परपेंडिकुलर अगर निकालना पड़ जाए तो एच स्क्वेयर में से बी स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, जो कि अभी अपन ने अभी तो अपने बेस निकाला था, है ना। तो बेस अगर निकालना हो तो एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ये अभी अपन ने काम लिया। तो आप डायरेक्ट ये चीजें रख दें, पूरा बताने की जरूरत नहीं है कि पाइथागोरस ने ऐसा कहा था, ऐसे या ऐसे। सीधा लिखो कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऐसा है, उसमें डेटा रखा और आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू में तो लिखना ही नहीं होता, सीधा अपने हिसाब से आप निकाल के बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस क्लास में 10.1 सर्किल से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी, और आप ये अच्छे से रिवाइज करना बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, लगभग बाहर से 17-18 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे बाहर से ही बनते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट आपके काम आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।